नमस्कार दोस्तों। मध्य प्रदेश के सीधी में जिस आदिवासी दशमत पर बीजेपी के एक नेता ने पेशाब किया था और सीएम शिवराज सिंह चौहान उसके पैर धोने पहुंच गए थे, अब उस पीड़ित आदिवासी ने चुनाव से पहले भीम आर्मी में शामिल होने का फैसला कर लिया और ऐसा करने के पीछे उसकी एक जो बड़ी वजह है वो भी बताई है। दरअसल उसका कहना है कि 4 महीने हो गए हैं, पैर धोने और शॉल उड़ाने के बाद सीएम शिवराज उसको बिल्कुल भूल चुके हैं। किसी तरीके से कोई उसकी खोज खबर नहीं ले रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तो फोन उठाना भी बंद कर चुके हैं। अब परेशान होकर उसको भीम आर्मी का दामन थामना पड़ गया। दशमत ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि 4 महीने बीत गए, लेकिन मामा को परवाह नहीं है कि मैं जिंदा हूं या मर गया। मैं भीम आर्मी में शामिल हो गया हूं क्योंकि मामा ने मेरी मदद करने की जहमत नहीं उठाई और ना ही मुझे फोन किया। पिछले 4 महीनों से मुझे पुलिस सुरक्षा मुहैया कराई गई है, लेकिन मुझसे किसी ने बात करने की कोशिश नहीं की है और ना ही मेरा फोन उठाया। एकमात्र पार्टी जो मेरी भलाई के बारे में चिंतित है वो भीम आर्मी है, इसीलिए मैं इसमें शामिल हो गया हूं। दोस्तों, आपको याद होगा जब एमपी का पेशाब कांड हुआ था और आरोपी प्रवेश शुक्ला की बीजेपी नेताओं के साथ तस्वीरें वायरल होने लगी थी, तब चुनावी राज्य में उथल पुथल मच गई थी। तब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पीड़ित से मुलाकात की थी और उसके पैर धोए थे, शॉल उड़ाकर उसका सम्मान भी किया था। सीएम शिवराज ने कहा था कि मन बड़ा दुखी है, मेरे लिए जनता ही भगवान है। और तो और आरोपी शुक्ला को गिरफ्तार कर लिया गया था। यहाँ तक कि जिस घर में वो रहता था उसे बुलडोजर से जमींदोज भी कर दिया गया था। दोस्तों, इस कांड से मात्र 4 दिन पहले पीएम मोदी एमपी के शहडोल में आदिवासी समुदाय से मुलाकात कर रहे थे। उनके कई कार्यक्रम में मोदी जी ने हिस्सा भी लिया था और चुनावी राज्य में आदिवासी वोट बैंक को लुभाने की पूरी कोशिश की थी। लेकिन पेशाब कांड के बाद से बीजेपी का आदिवासी तुष्टीकरण का पूरा प्लान फेल हो गया था। कांग्रेस ने इसे आदिवासी अस्मिता पर चोट बताया और बीजेपी ने पैर धोकर डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश भी की, लेकिन फिर भी पीड़ित की तकलीफ को कम नहीं कर पाए। फोटो खिंचवाने के कुछ ही दिन बाद मामा भूल गए कि उनके प्रदेश में उन्हीं की पार्टी के एक करीबी ने एक आदिवासी का अपमान किया था और किस तरीके से यह अपमान किया गया था पूरे देश ने देखा था। मजबूरन पीड़ित को किसी और का सहारा लेना पड़ गया क्योंकि कोई उसके बारे में पूछने वाला नहीं था। आरोपी अब जेल के बाहर है और पीड़ित को कोई पूछने वाला बचा ही नहीं है। पीड़ित को अपनी जान का खतरा भी सता रहा है। इस बीच सवाल यही है कि क्या पेशाब कांड की वजह से पार्टी को हुए नुकसान की भरपाई हो पाएगी? क्या प्रवेश शुक्ला पर एक्शन से आदिवासी समुदाय संतुष्ट होगा? वो भी तब जब पीड़ित